नमस्कार मित्रों, मैं आपसे नई अर्थव्यवस्था, नई शिक्षा प्रणाली के बारे में बातें कर रहा हूँ। 21वीं शताब्दी में नई अर्थव्यवस्था और नई शिक्षा प्रणाली का बहुत ही ज़्यादा असर पड़ रहा है। पुरानी अर्थव्यवस्था और पुरानी शिक्षा प्रणाली 21वीं सदी तक के लिए सही थी, क्योंकि वो औद्योगिकरण का युग था, उद्योगों का युग था, नौकरियों का युग था। अब टेक्नोलॉजी के कारण अब नौकरियाँ ख़त्म हो रही हैं, स्वरोजगार शुरू हो रहा है, और स्वरोजगार में भी स्मार्ट बिजनेसेस शुरू हो रहे हैं। स्मार्ट काम मतलब जिसमें पैसा न लगे और समय न लगे और उसमें आमदनी लिवरेज्ड हो, पैसे की लिवरेजिंग हो, समय के लिए की लिवरेजिंग हो, मेहनत की लिवरेजिंग हो। ऐसा काम, इस तरह का सिस्टम यहाँ पर शुरू हो गया है भारत में। तो इसका असर हमारे जीवन पर बहुत बड़ा पड़ रहा है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है कि हमारे जीवन में बहुत सी आशातीत सफलताएँ मिल रही हैं। एक साधारण व्यक्ति जो कभी कुछ बिज़नेस के बारे में सोच नहीं सकता था, वो आज घर बैठे पूंजी विहीन बिजनेस कर रहा है, घर बैठे समय विहीन बिजनेस कर रहा है, और एरिया भी उसका अनलिमिटेड है। वो कहीं भी इसको कर सकता है, ऑनलाइन में कहीं भी इसको एक्सपेंड कर सकता है, कहीं भी इस सिस्टम को बढ़ा सकता है, ले जा सकता है। और साथ ही साथ एक ऐसी स्ट्रॉन्ग शिक्षा प्रणाली है इसमें, ताकि हम एक अच्छे इंसान, मजबूत इंसान और अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति बन सकते हैं, समाज के एक अच्छे अंग बन सकते हैं। पैसे की समस्या हमारी सॉल्व हो सकती है। इस तरह से हम आज नई अर्थव्यवस्था में शामिल हो रहे हैं। नई अर्थव्यवस्था मतलब एक मजबूत समाज, मजबूत इंसान, अच्छी सोच और अच्छे विचारों वाला व्यक्ति और समाज। ऐसी अर्थव्यवस्था और ऐसी शिक्षा प्रणाली का आज प्रादुर्भाव हो चुका है, और बहुत तेज़ी से ये आगे बढ़ता जा रहा है। हमें इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में नहीं जानते। और दूसरी, हमारी मानसिकता भी पुरानी बनी हुई है, हम पुराने विचारों से ही ग्रस्त हैं, हम उसी हिसाब से सोचते हैं। स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को, डिग्रियों को ही महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, और उसके बिना हम शिक्षा का मतलब ही नहीं समझते कोई हमको शिक्षित है। अगर कोई स्कूल कॉलेज नहीं गया या ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, ज़्यादा डिग्री नहीं लिया, तो हम उसे हेय दृष्टि से देखते हैं, हम उसे निगलेक्ट करते हैं, हम उसे उपेक्षित समझते हैं। लेकिन ये हमारी बीमार मानसिकता है, ये हमारी पुरानी मानसिकता है। ऐसा नहीं है, उसकी बुद्धि विकास अलग होती है और डिग्री अलग होती है। डिग्री से कहीं कुछ नहीं होता। डिग्री लेकर के हम अगर बड़ी नौकरी भी कर लेते हैं तो हम नौकरी रहते हैं, एक आवरण सा रहता है हमारे ऊपर। बाकी हमारी असलियत जो होती है वो अलग होती है। वो आवरण जब हटता है तब हमारी असलियत सामने आती है। उस समय हम एक कमज़ोर इंसान और निर्भर इंसान हो जाते हैं। हम हमेशा सरकार की तरफ देखते रहते हैं, हर सहायता के लिए, हर मदद के लिए देखते रहते हैं और याचना करते रहते हैं। यह अब नई अर्थव्यवस्था में नहीं चलने वाला है। अब यहाँ पर हमें स्वतंत्र होना पड़ेगा, हमें अब आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, और इसीलिए आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री बार बार ये इस बात पर जोर देते हैं कि हर इंसान को अपने ऊपर निर्भर होना है, अपने कामों पर निर्भर होना है। हमको अपने कामों पर ध्यान देना है, हमको अपने काम को चुनना है, हम कौन सा काम करें, हम कौन सा काम करें जिसमें कि हमारी आर्थिक मदद भी हो और साथ साथ समाज का भी काम हो। वो अपने मन की बात में, जो हर महीने आखिरी रविवार को होता है, आधे घंटे, उसमें हमेशा ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं जो लोग, जिसमें बहुत सारे लोग जो है सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं और अपने अर्थोपार्जन में लगे हुए हैं। अपने बलबूते पर बहुत सारी सामाजिक समस्याओं का निदान निकाल रहे हैं। जैसे जल संरक्षण के बारे में उन्होंने कई बार ये उदाहरण दिए। फिर स्वच्छता अभियान के बारे में बहुत सारे उदाहरण दिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन सब कार्यों में लगे हुए हैं। पूरी तरह से खाद बनाने का और अन्य सभी जो गतिविधियां हैं, जो वेस्ट है, जो कचरे हैं, उससे कंपोस्ट बनाने का या खाद बनाने का ये प्रक्रिया, गोबर का यूज़, ये सब किया जा रहा है, बहुत ही सही ढंग से किया जा रहा है। तो ये सब जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जो इनोवेटिव जो कार्य हैं, वो आज हो रहे हैं नए अर्थव्यवस्था में और नई शिक्षा प्रणाली में। इसके लिए हमें तैयार होना है। आज पेट्रोल और डीजल के स्थान पर ऊर्जा में हम बिजली का उपयोग करने जा रहे हैं, या हाइड्रोलिक पावर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस पर विचार चल रहा है, इस पर शोध चल रहा है, इस पर कार्य चल रहा है, और कई गाड़ियाँ भी निकल चुकी हैं इसके बारे में। तो इस तरह से हमको इस बहुत कुछ दिमाग खोल के रखना है, ओपन माइंडेडनेस रखना है, और सीखने के लिए तैयार रहना है। क्योंकि व्यक्तित्व विकास के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक खुला दिमाग, दूसरा सीखने के लिए तैयार होना, और तीसरा आत्मविश्वास। ये तीनों चीज़ें अगर हमारे अंदर विकसित हो गई तो हमारा व्यक्तित्व विकास बहुत तेज़ी से होता है। और व्यक्तित्व विकास होने से हम एक अच्छे इंसान, मजबूत इंसान
एक सक्षम इंसान, और जो भी ग्रोथ हो रही है उसके जो ऑनस्लॉट्स पड़ रहे हैं, जो हमारे ऊपर जो असर पड़ रहा है, आर्थिक कठिनाई बढ़ रही है, उसको हम सह सकते हैं, उसको हम दूर कर सकते हैं और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अपनी आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमें अपनी आर्थिक आमदनी को बढ़ाना पड़ेगा, आर्थिक सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, और इस तरह से हमारा पैसे की समस्या हमको हमारी हल होती जाएगी। इस तरह से हमारे विचारों को बहुत ही सक्षम बनाना है, बहुत ही अग्रणी बनाना है, बहुत ही नया बनाना है। अपने बच्चों को इसके बारे में बताना है ताकि वे कभी भी नौकरी के चक्कर में न पड़ें, कभी भी ये ना सोचें कि हम पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छा पैकेज लेंगे, चाहे हम विदेश जाके काम करेंगे, दूसरे देशों में जाकर के वहाँ की कंपनियों में काम करेंगे। ये गलत मानसिकता है, ये बहुत ही बीमार मानसिकता है, ये नौकर बनने की मानसिकता है, ये दास्ता की मानसिकता है, ये गुलामी की मानसिकता है। यह हम गलत बच्चों को ये मानसिकता हमको नहीं देनी है। हमें मालिक बनने की मानसिकता देनी है, हमें स्वयं भी मालिक बनना है और बच्चों को भी बनाना है। जो भी हम काम करें उसमें हमारा मालिकाना हक हो, हमारा मालिकाना रोल हो, वही व्यवस्था बेहतर व्यवस्था है। आज हमें हमेशा अपने आप को ऊंचा उठा के रखना है, बेहतर बना के रखना है, अच्छा इंसान, मजबूत इंसान समझना है। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, ये हमेशा मन में बोलते रहना है। मन को कंडीशन करना है, मन को मैसेज देना है, अपनी मजबूती को बना कर रखना है। कभी भी हताश, निराश, समस्याओं से घबराना नहीं है, बल्कि समस्याओं को हल करने की कोशिश करनी है। जैसे गणित का जो विषय होता है, उसमें जो अच्छा गणितज्ञ होता है, अच्छा जो स्टूडेंट होता है गणित का, वो समस्या को, उससे सवालों को हल करने में दिमाग लगाता है। सवालों को देख के घबराता नहीं, कठिन से कठिन सवाल हैं उसका वो हल निकाल लेता है। वो सोच करके, समझ करके, दूसरों से सलाह ले करके वो गणित के सवालों को हल करता है। उसके लिए गणित उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है। उसी तरह से जीवन की समस्याएं हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकती हैं, हम अगर उन्हें हल करना सीख लें। और ये हल करना सीखने का जो काम है, कि वो नई शिक्षा प्रणाली हमें कर रही है। इसलिए हमें नई शिक्षा प्रणाली को हमेशा प्रश्रय देना है, हमेशा उच्च स्तर पर रखना है, प्रायोरिटी देनी है, और हर लेवल के व्यक्ति को इसको समझना है। हमारे सरकारी विभाग के लोग हैं, सरकारी अफसर हैं, सरकारी जो मंत्रीगण हैं, उन सबको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, सबको इसके महत्व को समझना है, ताकि वो जो भी योजनाएं बनाते हैं उस योजना का लाभ सीधा समाज ले सके, समाज के लोग ले सकें, और उन पर वो निर्भर नहीं रहें, वो उनसे याचना न करें, उनके यहाँ भीड़ न लगाएं, और इस तरह से अपना काम करते रहें। ये बहुत ही आवश्यक है, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं आगे भी और आपसे बात करूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।